हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद काजोल। और स्वागत है आप सभी का। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन्स। ठीक है, देखिए आप सबको पता है आने वाले 11 अक्टूबर में आपका यूपी पीसीएस का जो कैलेंडर रिवाइज हुआ है, उसमें यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम फिक्स हो चुका है 11 अक्टूबर में। ठीक है, तो उसमें आपको पता है आईएएस और वीज, ठीक है ना, आईएएस और पीसीएस के लिए आपका आईएएस विज़न हो गया, ई दृष्टि हो गया, ये सब एग्ज़ाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें से मोस्टली जो है करंट अफेयर्स कवर किया जाता है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ई दृष्टि करंट अफेयर 2020 फॉर यूपी पीसीएस स्पेशल। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। बाकी और भी अदर जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि आपका एसएससी आ रहा है, एमटीएस रिलीज़ होने वाला है, ठीक है, और भी अदर एग्ज़ाम आ रहे हैं, केवीएस आ रहा है, ठीक है, 4000 वैकेंसीज़ आ रही है। तो बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ जो है रिलीज़ होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो स्टूडेंट्स मैगज़ीन्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, वो मेरे साथ ये मेरी वीडियो को, जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उन सबको फॉलो करेंगे, आपकी पूरी की पूरी ई दृष्टि यहाँ से कवर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपका सारा मई 2019 ऑफ जून से, और ये कब तक है, जून 2020 तक। ठीक है, मई 2019 से जून 2020 तक सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक गिवन है वो आप देख सकते हैं, कोविड-19। जैसा कि आपको सबको पता है, अब जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें कोविड-19 एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है जिस पर से कई क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक जो गिवन है वो है क्या। तो कोविड-19 क्या है, व्हाट इज़ कोविड-19। तो सबसे पहले आप यहाँ देख ले सकते हैं, देखिए वायरस जनित जूनोटिक बीमारी। ठीक है, वायरस का मतलब क्या है कि जितनी भी डिजीज़ होती है वो या तो जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है, या फिर किसी भी विषाणु से होती है, वायरस से होती है। ठीक है, और भी इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो कोविड-19 है वो एक वायरस जनित बीमारी है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसको बोलते हैं जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई बीमारी, जब कोई डिजीज़ किसी एनिमल से किसी पर्सन को फैलती है या उसका ट्रांसमिशन होता है, उसका संक्रमण होता है, तो उसको बोलते हैं जूनोटिक बीमारी, यानी कि जूनोटिक डिसीज़। ठीक है, ये क्या बन चुकी है, वर्तमान में वैश्विक महामारी यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक बन चुकी है। देखिए पैंडेमिक से रिलेटेड चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, सब इसमें अच्छे से गिवन है, आप बस पढ़ते जाइए मेरे साथ, एक एक चीज़ को रिवाइज़ करते जाइए, जो भी यहाँ पे अंडरलाइंड है उन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। इस बीमारी का संबंध कोरोना वायरस नामक परिवार से है। ठीक है, कोरोना वायरस नामक वायरस परिवार से है। इसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन क्या है, डेट है 31 दिसंबर 2019। ठीक है, 2019 31 दिसंबर को जो है ये इसकी उत्पत्ति हुई थी। ओरिजिन हुआ था, कहाँ पे हुआ था सबको पता है, वुहान चीन। वाहक यानी कि जिसने क्या है ट्रांसमिशन किया है, वाहक कौन है, तो वो है पेंगुलिन। ठीक है, पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको याद रखिएगा, वाहन कौन है, पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोट गिवन है। स्टार्टिंग में क्या था, इस बीमारी की पहचान निमोनिया के रूप में की गई। पहले देखिए इस बीमारी की पूरी तरह से इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, इसको एज अ निमोनिया इसको ट्रीट किया गया था। ठीक है, तो न्यूमोनिया होता था और उसको बोल देते थे कि हाँ इसको कोरोना वायरस हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा इसको ख़तरनाक उस टाइम पे नहीं माना गया था। ठीक है, बाद में जो है WHO ने इस चीज़ को, इस बीमारी को जो है आपका महामारी घोषित किया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें घोषित किया, अनाउंस किया। तो आगे पढ़ेंगे सभी चीज़ें। कोविड-19 में पहली बात, ठीक है, फर्स्ट नोट पढ़िए, 9 जनवरी 2020 को चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के रूप में इसकी पहचान की। ठीक है, 9 जनवरी 2020 को चीन के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया, कोरोना वायरस के रूप में इसकी पहचान की, और WHO ने इसको नेम क्या दिया है, नोवल कोरोना वायरस 2019। ठीक है, नोवल कोरोना वायरस 2019। आपके पास आप किसी को कॉल करते हैं तो आपने सुना भी होगा, नोवल कोरोना वायरस, वहाँ से आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसका जो नाम रखा गया वो 2019 एनको, ओके, इसको नाम दिया गया WHO के द्वारा। तो अभी एग्ज़ाम्स में कैसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि बताइए WHO ने कोरोना वायरस को किस नाम से अनाउंस किया, या उसको क्या नाम दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अंडरलाइंड है यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, और आप जो भी मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप जब भी रिवाइज़ करें एग्ज़ाम के टाइम तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
आगे बढ़ते हैं। 11 फ़रवरी, ठीक है, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस जनित इस बीमारी का नाम क्या रखा? कोविड-19। और अब दुनिया भर में इसी नाम से ये फेमस है, कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज़ 19। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, इसका स्रोत में इसका सोर्स क्या है? सोर्स है सॉर्स कोव। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं SARS-CoV-2, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। सोर्स का मतलब है कि ये बीमारी आई कहाँ से है, तो दो तरह की सोर्स होता है इसमें, सार्स और मर्स। देखिए सार्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन, तो हमारे जो श्वसन क्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा जब पेन होने लगता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? SARS-CoV-2, ठीक है। तो इस वायरस से, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक जगह पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोविड-19 और WHO। तो 30 जनवरी 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का, ये भी देखिए पूछा जा सकता है, हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको जो है एक नज़र मार सकते हैं इस पर, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। उसके बाद नेक्स्ट है 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 जनित बीमारी को महामारी यानी कि पैंडेमिक घोषित कर दिया। अब तक जो है ये महामारी यानी पैंडेमिक घोषित नहीं हुई थी, लेकिन 11 मार्च को WHO ने इसे क्या घोषित कर दिया? पैंडेमिक अनाउंस कर दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी नज़र यहाँ मार देते हैं कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक ये होता क्या है। तो एंडेमिक के बारे में पढ़ेंगे, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या संख्या में स्थायी रूप से विद्यमान होता है, ठीक है, जब कोई डिजीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पॉपुलेशन में क्या होता है, एक परमानेंट उसमें जो है एग्जिस्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। ये डिजीज़ क्या है? एंडेमिक है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। एपिडेमिक, जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में तेज़ी से फैलता है, ठीक है, जब कोई भी संक्रामक रोग किसी निश्चित मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में फैलने लगता है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो 11 मार्च से पहले जो कोरोना वायरस है वो एपिडेमिक ही था, लेकिन 11 मार्च के बाद WHO ने इसको क्या बना दिया है? पैंडेमिक। तो पैंडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के वृहद क्षेत्र में, यानी कि जब पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैलने लगता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? पैंडेमिक। नेक्स्ट है कोरोना वायरस परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो कोरोना वायरस का एक परिवार है, पहले बता चुके आपको। वायरस सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारी, मध्य पूर्व श्वसन। देखिए यहाँ पे ये जो मर्स कोव है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मर्स कोव इसको बोलते हैं मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या होता है ये, जिस तरह से आपने पढ़ा था अभी यहाँ पे, देखिए मैं दिखा देती हूँ। सार्स, ठीक है, सार्स होता है एक्यूट, जब हमें बहुत ज़्यादा गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, यानी कि हमें सांस लेने में, रेस्पिरेटरी में हमारी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन में, उसे बोलते हैं सार्स कोविड। और अगर जब हमें कम होती है, मतलब मिडिल में होती है, तो उसको बोलते हैं मर्स कोव। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, ये वायरस जूनोटिक रोग, जानवरों से मनुष्य में संचरण से होने वाला रोग है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जूनोटिक क्या होता है? जानवरों से जब कोई बीमारी एनिमल से किसमें, ह्यूमंस में ट्रांसमिटेड होती है, तो उसको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज़, यानी कि जेनेटिक। नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर यह वायरस जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में पाया जाता है। किस में? ऊँट, मवेशी और चमगादड़। देखिए अब तक भी ये फाइनल नहीं हो चुका है, फाइनल नहीं हुआ है कि किस में से ये ट्रांसमिशन हुआ है, बट क्या मानते हैं WHO? ऊँट, मवेशी और चमगादड़। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पहली बार पहचान इसकी 1960 में ही हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि 2019 में ये पहली बार आया है, पहले भी ये कब आया था? 1960 में। पर उस टाइम पर ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था, इतना खतरनाक नहीं था, ठीक है। इसके डिफरेंट जो है टाइप्स होते हैं, पढ़ते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह। वर्तमान में ज्ञात कोरोना वायरस को लेकर अभी तक 7 कोरोना वायरस की पहचान की जा चुकी है, ठीक है। अब तक 7 कोरोना वायरस इसमें आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। फर्स्ट है 229E, जिसको आप बोल सकते हो अल्फ़ा कोरोना वायरस, NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HK41 बीटा कोरोना वायरस, मर्स को आप पढ़ चुके हो,
ठीक है, ये बीटा कोरोना वायरस है। सार्स भी आप पढ़ चुके हो, सार्स को बीटा कोरोना वायरस, ठीक है। SARS-CoV-2 वर्तमान, देखिए अब जो हमारी पेंडेमिक चल रहा है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो है SARS-CoV-2। इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए मार्स-CoV और SARS-CoV के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहला है SARS-CoV, पहली बार पहचान नवंबर 2002 में हुई इसकी, ठीक है। प्लेस क्या था, चाइना, ठीक है। उसके बाद पूरा नाम इसका मैंने आपको पीछे ही बताया है, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, ठीक है, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। उसके बाद है इसमें देखिए, ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक नज़र मार सकते हैं इसमें। मार्स को पहली बार इसकी पहचान, देखिए दोनों में डिफरेंस लेकर चलेगा, इसकी पहचान हुई 2002 में और इसकी हुई 2012 में। इसका जो स्थान है, कहाँ से आया था, ये सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्र से। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए टीके की बात करें, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है कोविड-19 के लिए, हालांकि अभी काम चल रहा है। बहुत सारे जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है वो दावा कर रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन वो तैयार कर लेंगे 2020 के लास्ट तक या 2021 के स्टार्टिंग तक। उसके बाद है कोविड-19 से बचने के लिए, ये तो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बचाव। देखिए बचाव के लिए अगर हम इसके उपाय की बात करें तो बचाव का वही है सतर्कता, यानी कि केयरफुल रहें और अपने हाथों को निरंतर साबुन, ठीक है, साबुन से धोएं, ठीक है, सोप से धोएं, अल्कोहल इंक्लूड हो, सैनिटाइज़र से आप वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लक्षण की ओर देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। देखिए गुर्दे का कार्य ना करना, सांस लेने में तकलीफ, न्यूमोनिया, बुखार, खांसी, कफ, ये कोविड-19 बीमारी की क्या है, सिम्टम्स है। तो इस बीमारी में क्या है, सबसे ज़्यादा जो है फेफड़ा अफेक्टेड होता है, यानी कि आपके लंग्स अफेक्टेड होते हैं, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुकने लगता है और इसी से क्या होती है, ज़्यादा अगर ये चीज़ हो जाती है तो क्या होती है, मरीज की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि पेशेंट की डेथ भी इसमें हो सकती है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज़ है सबको ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और सबको जो है नोट डाउन उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करते जाइए, जो मैं कर रही हूँ, ठीक है, आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें UPPCS के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिलेवेंट मैगज़ीन दृष्टि बहुत ही ज़्यादा कही जाती है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट कही जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।